प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैथ की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक की जो दिखता सिंप्लीफिकेशन के जैसा है लेकिन हल अलजेब्रा के जैसा है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमने रखा है अलजेब्रिक फार्मूला। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद न केवल आपको ऐसे क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में आपको ये लगता हो कि यार ये दिख तो सिंप्लीफिकेशन कर रहा है लेकिन ये लगेगा कैसे, उन क्वेश्चंस में भी आपको मदद मिलेगी और साथ ही साथ अलजेब्रा वाला पार्ट भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चूंकि मामला अलजेब्रा से जुड़ा हुआ है तो हम शुरुआत करेंगे फार्मूले से। और फार्मूला मैंने लिख के नहीं रखा है, उसकी कोई मैं पीपीटी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वो फार्मूला मैं आपकी नजरों के सामने लिखूंगा ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो आप लोग पढ़ते हो, सभी लोगों को ये बात पता है, वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। ये तो दो मोटे मोटे फार्मूले जो लगभग सारे बच्चों को पता है। अब एक बार मैं इनको अगर जोड़ दूं और एक बार अगर मैं इनको घटा दूं तो क्या बनता है, देखिए। अगर मैं इसको जोड़ता हूं, मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखो, अगर प्लस करेंगे तो चिन्हों को बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। मतलब मामला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर भी दो बार है, b स्क्वायर भी दो बार है, मतलब 2a स्क्वायर प्लस। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, अब ऐसे ही, अब इसको दोबारा पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे ही अगर ये मामला किसका रहे, माइनस का हो जाए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए, जैसे ये माइनस होगा तो ये सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4ab। तो ये तो आपके स्क्वायर वाले ये जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताया, दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्सट्रैक्ट करके। ठीक, अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है, तीसरा फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस। ये बात याद रखिए। लेकिन यहीं से जब फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बोल दूं a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो आप ध्यान रख लीजिएगा 8 का आधा कितना होता है, 4। 4 का आधा कितना होता है, 2। 2 का आधा कितना होता है, 1, और लास्ट में 1 माइनस। ये बात याद रखनी है आपको। जैसे अगर मान लीजिए मैं 16 पूछ लिया होता, ये पूछ लेता मैं, यहाँ शर्त क्या है, पावर हमेशा कौन सी होनी चाहिए, इवन की, और बीच में चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस का। अब देखिए 16 है तो ये शुरुआत कहाँ से होगा, a की पावर 8, ये सब प्लस में रहेंगे 8 का, फिर 8 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 2 आएगा, बाकी सब ऊपर आपका लिखा ही है, 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब केवल एक ही माइनस रहता है, बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ में रहती हैं, प्लस में। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्क्वायर वाले मामले। कौन से वाले मामले हो गए, ये स्क्वायर वाले। अब मैं बात कर लेता हूं क्यूब वाले फॉर्मूलों की। क्यूब वाले फॉर्मूलों की देखिए, क्यूब वाले फॉर्मूले कहां से शुरू है। पहला फॉर्मूला तो यही है, a प्लस बी क्यूब। वहां कितने हुए, 1 2 4 5, ये छठवां होगा शायद। a प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस। ये बात याद रखना, जब प्लस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी पढ़ते, सॉरी ये वाला नहीं है, इसके कुछ ऐसे भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसका जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। यहां से किया क्या है, 3ab को उसने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब
माइनस वाले में क्या रहता है, माइनस वाले में सब कुछ माइनस, मतलब a माइनस बी का क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3ab। ठीक है, ठीक। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, तो अब a क्यूब बी क्यूब का जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है वो यू यूज होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस लगता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है, 2ab नहीं है, केवल ab। क्या है, केवल ab। और इसी से यहां से भी एक फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, ये बन सकता है, a धन b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी। अब अगर ये माइनस वाला है तो यहां प्लस हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो देखिए क्या बनेगा, ये पूरा डाटा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होल क्यूब और प्लस 3ab a माइनस। ठीक है, ये क्यूब वाले फार्मूले हैं। ये कौन से फार्मूले हैं, क्यूब वाले। अब वो कौन से फार्मूले थे, वो वाले फार्मूले थे स्क्वायर वाले। अब बात कर लेते हैं जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, किसका यूज सबसे ज्यादा होता है। एक चीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि भाई अगर यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो 0, तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab। ये अलजेब्रा का एक ऐसा फॉर्मेट है जहां से सवाल ये मान करके चलो आपकी निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, इस सवाल को कोई रोक नहीं सकता है। अब इसमें कुल मिलाकर कितने तरह के फॉर्मूले बनते हैं और उन फार्मूलों को साथ हमें कैसे डील करना होता है, क्या दिया हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको चारों फार्मूले लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसको इधर लेकर के आ जाऊं, कितने नंबर तक हो गया था, 9 नंबर तक, 10वें से मैं बात कर, 10वें से बात कर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस, ये है कहानी, ये है कहानी। अब आप देख लो इसमें क्या है भाई, इस सवाल में क्या है। अब आप खुद ही एक चीज देखो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये जब इधर उठ करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3ab। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसी में जो दूसरी कंडीशन बनती है, चलिए मैं कलर अलग अलग ले रहा हूं। अच्छा अभी तो ठीक है, इसी को लिए रहता है। दूसरी कंडीशन इसकी जो बनती है वो बनती है ये, a प्लस बी प्लस सी, यहां पे रहेगा 3a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे यही चीज है, ये कंडीशन है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, क्या चेंजेज आया है इस फॉर्मूले में। और मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये वाले फॉर्मूले आप लोग नोट भी करते चलना। ये वाले फॉर्मूले आप लोग नोट भी करते चलना। पहला क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3। ओहो ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ गड़बड़ है, माइनस ये 3 है, बाकी इस कंडीशन से, अच्छा 3 यहाँ लिख दिया था मैंने, सॉरी, सुधार लीजिएगा इसको, ये कहानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस। ठीक है,
अब जो इसमें दूसरा फॉर्मूला, बाकी के जो दो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनते हैं देखिए। अगला फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसके आगे फिर क्या कहानी रहती है भाई, इसके आगे की कहानी वही है, वही है, क्या रहती है 3। इसको आप याद करने का तरीका भी मैं बताते जा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो तीसरी कहानी है। चौथी कहानी इसकी क्या बनती है, चौथी कहानी यहाँ पे देख लीजिएगा, चेंज किया याद करने के लिए। इस वाले हिस्से को आप भूल जाइए, पहले वाले में आप इन दोनों को याद रखिए, दूसरे वाले में आपको क्या याद रखना है, इसको और इसको। देखिए यही चीजें दोनों उतर करके नीचे आ गई। अगली वाली कहानी क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a, तीनों का इसको। ये तो आपकी चौथी कहानी है, ठीक है। अब ये चारों चीजें आप लोग उतार लीजिए क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता। अब जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा उसी फॉर्मेट से आपको आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं, चूंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज के सवालों की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा है, ये रहा। क्या कह रहा सवाल देखिए, देख लीजिए ये मामला क्या है। अब यहाँ पे आपको करना कैसे है, लिखे रहेंगे अंक लेकिन दिखाई देनी चाहिए आपको ए और बी, ठीक है। देखो आप यहाँ पर आप खुद देखो, ये वाला 2 बार है मतलब ये स्क्वायर है, और ये वाला भी 2 बार है मतलब ये भी स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे सोच लूँ, इसको अगर मैं ऐसे सोच लूँ, मान लीजिए अगर 5 न लिख करके इसको ये ऐसे लिखा होता a गुणे ए माइनस बी गुणे बी, तो आप इसको क्या लिखते, आप इसको लिखते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कुछ भी रहे लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता कितना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी है 0.25, b की वैल्यू कितनी है 0.24, यही तो कहानी है। अब देखो आप इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 0.25 प्लस 0.24 और 0.25 और माइनस 0.24 और नीचे कितना है 0.49। अब इस पे आप इस चीज पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नीचे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, अगर ऊपर 0.7 का कहीं मामला हो गया होता तो मैं 0.7 इंटू 0.7 जरूर करता, लेकिन नीचे में मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन ऊपर वाला तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये 2 बार लिखा मतलब स्क्वायर होगा, ये 2 बार लिखा मतलब स्क्वायर होगा, और बीच में चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मामला है। अब ए की वैल्यू कितनी है 0.25, बी की वैल्यू कितनी है, तो जो हमको मिल गया पहले हम उसको हल करते चले। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.49, और ऊपर वाले का मान इसको जब आप इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.01, और बटे कितना है 0.49। ये 49 इसलिए लिखा हुआ, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 0.01, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, हर अलजेब्रिक फार्मूले के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे लिखे रहेंगे नंबर्स, लेकिन आपको दिखना चाहिए ए बी सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये देखिए सवाल वैसे ये वाला देखा जाए तो कुछ है नहीं सवाल में, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे ये 4ab है तो आप ab आप निकालोगे तो ab बराबर कितना हो जाएगा 144/4, और ये कितना हो जाएगा, मतलब a प्लस b बराबर आपको दिया हुआ है 13, और a इंटू बी बराबर आपको दिया हुआ है। अब ये आसानी से आप कर सकते हो, इसमें फार्मूले में तभी अगर फार्मूले में आप लगाने के लिए जाओगे तो फिर फार्मूले के हिसाब से देखें तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता, अब देखिए ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सवाल तो ये क्लियर कट, आपका उत्तर 5 है, ठीक है। ये है सवाल आपका भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। अब अगर इसको मुझे इस फॉर्मेट में लेना हो, इस फॉर्मेट में लेना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि a माइनस बी स्क्वायर है,
अब आप खुद एक चीज देखो, अगर मैं इसमें 4ab को जोड़ दूं, 4ab को जोड़ दूं, मतलब मैं ये कर दूं 4ab कर दूं, तो ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। और जब ये इतना बनेगा मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। अब आप देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब a माइनस बी का बराबर कितना होता है, a प्लस, अब इस 4ab को आप उधर ले जाओ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो होगी कहानी। अब आप देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस 144, 4ab का मान तो 144 दिया ही था, फिर ये आप करने की जरूरत नहीं। तो 169 माइनस 144 बराबर कितना आ जाएगा, 25, मतलब a माइनस बी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 25, उत्तर कितना हो जाएगा 5। लेकिन अच्छा ये दो फॉर्मूले भी आप लोग लिख ही लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, दूसरा आप इसको भी लिख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4। ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग लिख ही लो, ठीक है। तो अब उत्तर तो ये आ गया। अब अगर इसको आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो सीधी सी बात है, हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए हैं जिनका योग कितना है 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 36, ठीक है। अब ये हमें चूंकि ये डाटा ऐसा है कि ये तो तुरंत पकड़ में आ रहा है भाई, देखो आप ये कटता किससे किससे, 1 36 से, 2 18 से, 3 12 से, 4 9 से। अब आप देखो इसको जोड़ेंगे तो 36 20 15 9 और 4। अब आपसे पूछ रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी पूछ रहा है, तो 9 माइनस 4 बराबर 5 है। ये इतना भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे लोगों को ये बात पता है कि 13 योग है 36, उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो 4 नहीं है 36, अंतर कितना है 5। लेकिन लगाने के हिसाब से देखा जाए तो सवाल उसने इस तरीके से पूछा था और इसके ये फॉर्मूले दो आपके सामने आ गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, क्या है मामला यहाँ पर। ओ हो, एक फार्मूला तो भूल ही गया मैं, ये लिख लीजिए आप लोग, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है, चलिए मैं इसको जरा कलर बदल के करा देता हूं, इसमें नहीं आएगा, इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस। एक तो ये लिख लीजिए आप, एक ये भी लिख लीजिए, ये भी मैंने नहीं लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस। ये दो फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। देखो आप इस सवाल में क्या देखिए, क्यूब है, मान लीजिए मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, ठीक है, ये a है, ये b है और ये, ठीक है। अब आप देखो कि मुझे एक चीज ये दिख गई कि भैया ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, कुछ और भी है जो माइनस में है, और साथ ही साथ यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, और माइनस माइनस करके यहाँ पे 3 संख्या है। ये कहानी है आपकी। अब जैसे ये चीज आपके दिमाग में आएगी, ये चीज आपको दिखे तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, यहाँ पर डाटा होना चाहिए ए बी बी सी और सी का। तो देखिए आप केवल यूनिट प्लेस देखना, देखिए 3 चौके 12, ये 2 इकाई अंक है, 4 पंचे 20, ये 0 इकाई अंक है, 5 तिहाई 15, ये इकाई अंक है। मतलब ये मामला है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये हमें दिख गया। अब ऊपर वाले में क्या होना चाहिए, अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो क्या होना चाहिए 3abc। तो अगर मैं abc की बात करूं तो 4 तिहाई 12 पंचे 60, 0 तो आ ही रहा है, और 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और 3 का और गुणा करेंगे तो 27 तिया 81, ठीक है। गुणा करने के बाद डाटा ज्यादा होगा। मतलब हम एक चीज ये कह सकते हैं कि ये इस फार्मूले से प्रेरित है, जहां पर a की वैल्यू कितनी, मतलब ये मामला होगा 3ab और, ठीक है। अब
इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और a की वैल्यू है 3.3, b की वैल्यू है 3.4 और c की वैल्यू है 3.5। मतलब आप कह सकते हो 4 3 7 5 12, 3 त्रिकाई 9 और 1 10। मतलब आपके इस सवाल का जवाब है 10.2, 10.2। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, ये वाला फार्मूला, ये दो फार्मूले में लिखना भूल गया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा माइनस जब अंदर टूटता है तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ही होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए आप, इन सवालों में क्या देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ दो, यहाँ दो और यहाँ दो। अगर देखा जाए तो सवाल आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, सॉरी यहाँ पर ये है, यही तो सवाल है, ऐसा ही तो क्वेश्चन है ना। ये देखो, ऐसा 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 ऐसा, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ एक दूसरे माध्यम से। जैसे मान लीजिए अगर कभी ऐसा दिया जाए 3 × 3 और प्लस 9 × और नीचे दे दिया जाए 9 × 9 और प्लस 27 × 7। अब आप इस पे क्या करोगे, इस पे बच्चों का जो ये रहेगा कि हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, तो 9 और 1 10 हो जाए। ठीक है, दूसरी एक चीज है, यहाँ से हम 81 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी 9 और 1 10 बच जाएगा। 9/81 मतलब 1/9 इसका उत्तर आ जाए। ठीक है, एक अप्रोच तो ये होगी। लेकिन इस पे आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और यहाँ भी दो संख्याएं हैं, यहाँ भी दो संख्याएं, यहाँ भी दो संख्याएं, यहाँ भी दो संख्याएं, तो ऐसा तो नहीं। अब जैसे आप बोल रहे हो, आप ये 3 × 3 है, नीचे वाले को भी अगर मैं 3 × 3 बनाना चाहूं तो मुझे 3 × 3 बाहर ले लूंगा, मैं 3 × 3 ये हो जाएगा, यही तो है। और यहां से भी आप देखो ये कितना है, 9 × 9 है। अब इसको भी अगर मुझे 9 × 9 बनाना है तो भैया 3 × 3 तो मैं पहले से ही बाहर निकाल चुका हूं, तो 9 × 9 ये भी बन गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1/। ठीक है, ये बात आपको 3 संख्याएं होती तो फिर ये 3 बार हो जाता, 3 3 9 3 27 हो जाता। अब आप इस सवाल में देखो, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 अंकों में दशमलव, 2 अंकों में, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, 1 1 1 1 1। मतलब सवाल जो आपका वास्तव में है वो है क्या, ये है 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.02 0.02 और 0.02। अब अगर इसमें से मैं पूरे 3 यहां से भी 3 निकाल दूं, यहां से भी 3 निकाल दूं, यहां से भी 3 निकाल दूं, तो टोटल कितने 3 बाहर आएंगे, टोटल मेरे पास एक 3 इसका, फिर दूसरा 3 इसका, और फिर तीसरा 3 इस वाले का। ठीक है, अब यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 0.2 और यहां से 0.2 प्लस। अब आप देखिए यहां से भी कंडीशन वही है, अगर इसमें से मैं 3 को बाहर करूंगा तो ये 0.02, ये देखिए यही वाला है, फिर 0.02 और फिर पॉइंट। अब आप देखिए ये पूरी स्थिति तो क्या हो गई, कैंसिल वाली हो गई। ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा और नीचे कितना बचा हुआ, 3 3 9 3 27। मतलब हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 1/27। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपको आगे हो सकता है 1 2 सवाल जहां पर डेसिमल्स का भी फर्क होता है। कई बार सवाल का डेसिमल, जैसे यहाँ बोल देता 0.2 है, यहाँ 0.06 कर देता, और यहाँ 0.006 कर देता, तब अपन क्या करते, भैया 0.2 और 0.06 है, इसका मतलब 0.2 में अगर 0.06 बनाना तो मुझे 0.3 का गुणा करना पड़ता। अगर 0.3 को मल्टीप्लाई करते तो फिर यहाँ पे उत्तर कितना आ जाता, 3 3 9 3 27, 3 अंकों पे हमको डेसिमल चाहिए होता, तो ये 27 तो 2 ही है, तो फिर उत्तर हो जाता 1/027। ठीक है, ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है इस वाले सवाल में, आप देखो काफी बढ़िया सवाल है, लग रहा है ऐसा कि सवाल बढ़िया होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको अगर मैं a मान लूं तो ये तो a की पावर 3 है, फिर यहाँ तो कुछ है नहीं है, ये भी a हो गया, ठीक, ये b की पावर 3 है, ठीक है, ये b हो गया, ये a हो गया, a स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर।
इतना तो दिख गया, मतलब मुझे एक चीज दिख गई कि मामला a की घाते 3 प्लस ए बी है और माइनस b की घाते 3 है, और नीचे वाला मामला है a स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 2.66 और b की वैल्यू कितनी है 1.34। अगर मान लो मैं इसको जोड़ता तो 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 1.32 है। घटाएंगे अगर 6 में 4 गया 2 3 दिख गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो मामला है ये है a माइनस बी का। कुछ दिख नहीं रहा सवाल में। चलिए बी क्यूब को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए माइनस बी ए इंटू बी, नीचे वाले को अभी छोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है ए माइनस बी या ए बी के फॉर्मूला, हाँ ठीक है, आ तो गया सवाल। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये तो अभी आपका है ही है। अब अगर मैं a माइनस बी को कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां से भी बचेगा प्लस ए बी। अब आप देख लीजिए ये बी और ये बी मिलके क्या बना देंगे 2ab, और 2ab बन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। मतलब यहां पर जो हमारे पास कहानी बचेगी बनेगी ऊपर वाली, वो ये बन गई कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे है आपका a प्लस बी और ये कितना है a माइनस। अब a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, a प्लस बी 2 बार, नीचे भी एक a प्लस बी बचा हुआ ये, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब उत्तर बचेगा केवल a प्लस बी। अब आप देखिए a की वैल्यू आपने कितनी ले रखी थी, a की वैल्यू आपने ले रखी थी 2.66 प्लस 1.34। देखिए कितना प्यारा आंसर आ गया। 66 में 34 जोड़ेंगे 100, 2 1 3 और 1 4। देख लीजिए सवाल कितना बड़ा सा था, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर में क्यों नहीं उलझा, ऊपर मतलब ऊपर से वो करने के बाद नीचे में क्यों नहीं उलझा, क्योंकि नीचे में नहीं इसलिए लिया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें सीधे सीधे पता है। हमें पूरी दिक्कत कहाँ आ रही है, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में ये मामला क्लियर था, ये मामला क्लियर था, ये मामला क्लियर था, ये वाला भर दिक्कत था। तो अगर ये ए बी दिया हुआ है तो या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो 4 अंकों में दशमलव हो जाता। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, और भाग चला गया होता जैसे 2.66 था 1.33 होता, ये 3 4 की जगह 1.33 होता, तब हमारा दिमाग कहाँ जाता कि भैया ए बटे बी हो सकता है, ए बटे बी। भाई 1.32 अगर ये मतलब 1.32 की जगह मान लो 2 होता, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल का फॉर्मेट देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज और ये चीज क्लियर थी, ये हमें देखनी थी। तो ये हमारी नजर में जैसे ही ए माइनस बी आया तो भैया ए क्यूब बी क्यूब अलग अलग अच्छे नहीं लग रहे थे, हमने इनको एक साथ कर दिया और हमारा सारा सवाल एक साथ खुल गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्या बोल रहा है सवाल, देखिए यहाँ भी देखिए 13 3 39 21 63। अब इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्क्वायर अगर क्यूब होता तो 1/27 बचता, स्क्वायर मतलब यहां से तो 1/9 बचेगा, ठीक है। ये वाला मामला क्या है, ए क्यूब है बी क्यूब है और सी क्यूब है, ठीक है। अब जैसे ही ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब देखो तो अब एक चीज जरूर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस केवल इस वाले भर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब आप देखिए 0.25 में 0.43 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.68। मतलब पूरा मामला आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसका है 0 का, ठीक है। और अगर ये स्थिति है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब है ये, ठीक है ना, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 3ab माइनस सी, ये आएगा मामला, मतलब -3abc का बन जाएगा। यहाँ पे कहानी तो वही है, ये कहानी ऐसी है भाई 0.13 का स्क्वायर है प्लस 0.21 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप ये देखो, इसको अगर मैं 13 से काटना चाहूँ तो ये ऐसे बनेगा 3 गुणे 0.13 इसका स्क्वायर और प्लस 3 गुणे 0.21 इसका स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो मुझे चाहिए है तो इसको मैं बाहर खींच लेता हूँ, तो ये 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर बटे
ये 3 स्क्वायर अगर बाहर हो जाए तो यहाँ बचेगा 0.313 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ से मामला बचेगा 1/9 का। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले हिस्से की कहानी। अब इसके बाद लगा हुआ है माइनस, और यहाँ मुझे ये चीज दिख रही है। अब देखिए 3ABC माइनस 3ABC हो जाएगा, तो माइनस 3 गुणे ए की वैल्यू है 0.25, बी की वैल्यू है 0.43 और सी की वैल्यू है 0.6 है, और बटे कितना है, बटे है 3 इंटू 0.25, 0.43 और 0.68। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से क्या बचेगा, माइनस और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1, मतलब उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/9। और यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, थोड़ा सा इसने आपको टेस्ट किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो साथियों कहाँ चला गया है? चलिए तो साथियों आज की जो क्लास है हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अभी एक क्लास हमें इसमें और देनी पड़ेगी। आज जो हमारा उद्देश्य था वो था आपको फॉर्मूले बताना और सवालों को देखने का नजरिया सिखाना। वास्तव में ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। और इन टॉपिक्स को वास्तव में एक साथ क्लब करके मेरे को अभी तक कोई वीडियो देखने के लिए मिला नहीं जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं आपको ये वीडियो जरूर बनाकर। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।